हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज़ प्रियंका और आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के बार-बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज रहेंगे जिनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। फर्स्ट एमसीक्यू है एसिड कंसंट्रेशन इन कैम प्लांट्स इज मोर एट। आपकी ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी डे टाइम, ऑप्शन सी डाउन एंड ऑप्शन डी है आपका डस्क। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे। एसिड कंसंट्रेशन इन कैम प्लांट्स इज मोर एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए नाइट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नाइट के टाइम एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है कैम प्लांट्स में। अब देखो यहाँ से और कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं टैट के एग्जाम में, वो भी जानेंगे। तो सबसे पहली बात, कैम की फुल फॉर्म। कैम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको। कैम की फुल फॉर्म होती है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन से प्लांट्स में या कौन से प्लांट्स आपके कैम प्लांट्स होते हैं। तो देखो सकुलेंट्स मेनली जो कि जीरिक कंडीशंस में होते हैं। सकुलेंट्स आएंगे इसमें, कौन सी कंडीशन, जीरिक कंडीशन में ग्रो करते हैं जो प्लांट्स, वो आएंगे। उनमें कैम साइकिल देखी जाती है जो कि क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। और एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे आपके कैक्टस, इसका एक एग्जाम्पल है जिसमें कैम होता है। ऑर्किड आ जाएगा, पाइन एप्पल आ जाएगा, ये सारे आपके पास कैम प्लांट्स हैं। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग में से आपका कैम प्लांट कौन सा है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहता है सकुलेंट्स का इन जिनमें कैम होता है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका रहता है कि इनकी लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन होते हैं ड्यूरिंग नाइट, ये ओपन करते हैं रात को, और क्लोज होंगे ड्यूरिंग डे। तो ये भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, क्लोज्ड ड्यूरिंग डे। ठीक है, एक ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि ये जो कैम है, ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसमें एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन कब कब होती है। तो देखो दो प्रोसेसेस चलती हैं इसमें, एक आपकी एसिडिफिकेशन एंड दूसरा आपका डी एसिडिफिकेशन। अगर हम एसिडिफिकेशन की बात करें तो वो ड्यूरिंग नाइट चलेगी, तभी तो आपका नाइट में एसिड कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी। और डी एसिडिफिकेशन आपकी चलती है डे टाइम पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके कैम से, जो कि है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन PS2 फर्स्ट नोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज। ऑप्शन ए है आपके पास साइटोक्रोम, बी है प्लास्टोक्यूनॉन, सी है FRS एंड डी है आपके पास फेरेडॉक्सिन। तो देखो सबसे पहले एक और बार रीड करेंगे क्वेश्चन। इन PS2 फर्स्ट नोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्लास्टोक्यूनोन, जिसको कहा जाता है। देखिए दो फोटो सिस्टम रहते हैं, PS1 एंड आपका PS2। PS1 की बात करें तो PS1 को P700 भी कहा जाता है एंड PS2 को P680 भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इन C4 प्लांट्स ग्रेना प्लांट इज इन मेसोफिल सेल्स एंड एब्सेंट, सॉरी, ग्रेना प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल एंड एब्सेंट इन बंडल शीथ सेल। सेकंड ऑप्शन है ग्रेना एब्सेंट इन मेसोफिल सेल्स एंड प्रेजेंट इन बंडल शीथ सेल। थर्ड ऑप्शन है ग्रेना प्रेजेंट इन बोथ मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स। फोर्थ ऑप्शन है ग्रेना एब्सेंट इन बोथ मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है PYQ अगर आप देखें। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ग्रेना प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स एंड एब्सेंट इन बंडल शीथ सेल। थोड़ा सा C4 प्लांट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ से और क्वेश्चंस भी बनते हैं जो ऑलरेडी पूछे गए हैं टैट के एग्जाम में। तो देखो C4 प्लांट्स की अगर बात करें, इनमें कौन सा पाथवे होता है कार्बन फिक्सेशन के लिए, वो होता है आपका हैच एंड स्लैक साइकिल। ठीक है, हैच एंड स्लैक साइकिल।
इसको C4 साइकिल भी कहते हैं, इसीलिए जिन प्लांट्स में C4 साइकिल होती है उनको C4 प्लांट्स कहा जाता है। अब ये जो प्लांट्स होते हैं ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है मेज हो गया, सोरगम हो गया, ये आपके C4 प्लांट्स हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में आपको प्लांट्स दिए गए होंगे और पूछा जाएगा कि C4 प्लांट कौन सा है इनमें। इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है इनकी अनॉटमी, स्पेशल अनॉटमी होती है इनकी लीव्स में, स्पेशल अनॉटमी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्पेशल अनॉटमी की बात करें तो इनमें देखी जाती है क्रेंज अनॉटमी, क्रेंज अनॉटमी, ठीक है। क्रेंज अनॉटमी में क्या कहा जाता है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं C4 प्लांट्स की लीव्स में। एक आपके मीजोफिल सेल होंगे, ठीक है, मीजोफिल सेल होंगे, दूसरे आपके बंडल शीथ सेल होंगे, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। अगर मीजोफिल सेल की बात की जाए तो मीजोफिल सेल में आपकी C4 साइकिल चलेगी। तो C4 साइकिल मेनली कौन से सेल में होती है, मीजोफिल में। और बंडल शीथ सेल में आपकी C3 साइकिल चलती है। और बंडल शीथ सेल में ही आपके ग्रेना भी एब्सेंट होते हैं। ग्रेना क्या होते हैं, एब्सेंट, मतलब प्रेजेंट नहीं होंगे। यही क्वेश्चन था आपका, देखो ग्रेना प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल एंड एब्सेंट इन बंडल शीथ सेल, जो करेक्ट ऑप्शन थी आपकी। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा इसका, ठीक है। और बंडल शीथ सेल होते हैं आपके मीजोफिल सेल के अंदर, ठीक है। अरेंजमेंट बता रही हूँ मैं, बंडल शीथ सेल अंदर होंगे, उसके बाहर से आपके मीजोफिल सेल होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमर्जन इफेक्ट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ। ऑप्शन ए है आपका ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, ऑप्शन सी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी है रेस्पिरेशन एंड ई ऑप्शन बी है जो कि है ग्रोथ इन प्लांट्स। तो देखो इमर्जन इफेक्ट की अगर बात की जाए तो इमर्जन इफेक्ट आपका सीधा सीधा फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट स्टार्ट्स फ्रॉम, कहां से शुरू होती है फोटो रेस्पिरेशन। ऑप्शन ए है फॉस्फोग्लिसरेट, बी है फॉस्फोग्लाइकोलेट, सी है ग्लिसरेट एंड डी है ग्लाइसिन। तो देखो फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में देखी जाती है। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है, कौन से प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन पाई जाती है, C3 C4 कैम, कौन से प्लांट्स में, तो C3 प्लांट्स में होती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी फॉस्फोग्लाइकोलेट। कहाँ से स्टार्ट होती है, फॉस्फोग्लाइकोलेट्स। अब देखो थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन को कि और क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो C3 प्लांट्स की बात करेंगे सबसे पहले। C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन पाई जाती है, फर्स्ट क्वेश्चन यही बन जाता है। C3 साइकिल के साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन भी देखी जाती है, जिसको C2 साइकिल कहा जाता है। फोटो रेस्पिरेशन को कहा जाता है C2 साइकिल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है C2 साइकिल कौन से प्लांट्स में होती है। इसको जो है, ये जो साइकिल है आपकी C2, इसको वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है। कैसी प्रोसेस है ये, वेस्टफुल प्रोसेस है ये, क्यों वो भी जानेंगे। उससे पहले ये कि ये सिर्फ डाइकॉट्स में पाई जाती है, ओनली इन डाइकॉट्स, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। और ये जो है कौन कौन से सेल्स में पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो C2 साइकिल है आपकी, फोटो रेस्पिरेशन की बात कर रही हूँ मैं, ये कहाँ कहाँ अकर करती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में। तो ये आपकी पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में पाई जाती है। कौन कौन से, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ अकर होती है, कौन कौन से सेल में, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिल रिएक्शन अकर्स इन, हिल रिएक्शन कहाँ होता है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स में, टोटल डार्कनेस में होगा, एब्सेंस ऑफ वाटर या फिर प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ फेरिसाइनाइड। अब हिल रिएक्शन, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि किसने डिस्कवर किया था या किसने बताया था हिल रिएक्शन के बारे में, तो वो रॉबर्ट हिल थे,
ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। इन्होंने बताया था कि ऑक्सीजन जो है प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस होती है और एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में रोज रात 8 बजे टैट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं। फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो या आपका साइकोलॉजी हो, जीके हो या बायोलॉजी हो, ठीक है, इन सब सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे करवाई जाती है रोज रात 8 बजे। तो जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को विजिट करते रहें। डेली 8 बजे यहाँ पे वीडियो अपलोड की जाती है और अपनी प्रेपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज, ऑप्शन ए है आयरन सल्फर प्रोटीन, बी है फेरेडॉक्सिन, सी ऑप्शन है क्विनॉन एंड डी है साइटोक्रोम। तो फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी क्विनॉन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से PS2 की बात की गई है यहाँ पे। फोटो सिस्टम 2, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोटो सिस्टम 2 को P680 भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपने इसमें। और PS2 आपका नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसी के साथ ये जो है आपकी वेवलेंथ, जो लाइट की वेवलेंथ रहती है, ये एब्जॉर्ब करता है एट और बिलो 680 नैनोमीटर, इसीलिए नाम भी यही पड़ा है इसका। ठीक है, और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन भी याद रखिएगा। जो P680 या PS2 है, ये आपका इनर सरफेस ऑफ एप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना थैलेकॉइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर इन द सेल्स ऑफ। C4 प्लांट्स पे फिर से क्वेश्चन आया है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बंडल शीथ, बी है फिलोएम, सी है एपिडर्मिस एंड डी है मीजोफिल। तो देखो इसमें पूछा गया है मैलिक एसिड फॉर्मेशन ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन कौन से सेल में अकर करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मीजोफिल सेल। C4 प्लांट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कैसे प्लांट्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाएंगे। C4 साइकिल इनमें रहेगी, जिसको हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहा जाता है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो वो रहता है आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था क्रंस एनाटॉमी इनमें होती है। और यहाँ पे एक और टर्म हमने क्लोरोप्लास्ट तो पढ़े, सेल 2 टाइप्स के सेल रहते हैं, तो उसको डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट कौन से प्लांट्स में होता है, C4 प्लांट में, C3 प्लांट्स में, कैम प्लांट्स में। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब 12 नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NH3 यानी कि अमोनिया रिलीजेस फ्रॉम कौन सी प्रोसेस से निकलता है अमोनिया। ऑप्शन ए है फोटो रेस्पिरेशन, बी है डार्क रेस्पिरेशन, सी है कैम एंड डी है आपका ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। C2 साइकिल इसे कहा जाता है। और यहाँ पे C2 साइकिल कौन कौन से प्लांट्स में रहती है, देखो मेनली C3 प्लांट्स में रहती है। ठीक है, लेकिन फिर भी सबसे पहले किस में डिस्कवर की गई है, ये टोबैको प्लांट में डिस्कवर की गई है, टोबैको में। और किसने की है, बाय डैकर एंड टियो। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। डैकर एंड टियो ने डिस्कवर की है। ठीक है, किसने डिस्कवर की है, डैकर एंड टियो। फोटो रेस्पिरेशन में मेनली होता क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस की इनहिबिशन हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन में। कैसे, जब ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वही है आपकी फोटो रेस्पिरेशन, इसीलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ CO2 फिक्सेशन सीन इन मैनी सकुलेंट प्लांट स्पीशीज। CO2 फिक्सेशन पूछी गई है आपकी सकुलेंट प्लांट में, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है C4 पाथवे, बी है C2 पाथवे, सी है कैम पाथवे एंड डी है आपका C3 पाथवे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कमेंट डाउन कर दें क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को कमेंट कर दें इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है ग्रीन लाइट, बी है ब्लू फॉलोड बाय रेड लाइट, सी है रेड फॉलोड बाय ब्लू लाइट, डी है ब्लू लाइट। तो देखो मैक्सिमम होती है फोटोसिंथेसिस आपकी रेड फॉलोड बाय ब्लू लाइट, ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखिएगा रेड लाइट में सबसे मैक्सिमम, देन ब्लू लाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहती हूँ, हमारी चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के माध्यम से PYQs भी अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पे दिया गया है स्क्रीन पे। तो जिनको भी PYQ लेने हैं तो वो डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप करें और उनको PYQ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। The movement of electron from chlorophyll molecule to NADP occur in, ऑप्शन ए है photosystem 1, बी है photophosphorylation, सी है photorespiration, डी है photosystem 2। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका PS2, photosystem 2, जिसको P680 भी हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट क्रंच टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी इज प्रेजेंट। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए है शुगर केन, बी है मेज, सी है सॉर्गम एंड डी है ऑल ऑफ दीज। देखिए मेज भी हमने पढ़ा, सॉर्गम भी हमने पढ़ा, इन दोनों के साथ साथ शुगर केन में भी C4 साइकिल चलती है, जिसका मतलब है क्रंच एनाटॉमी वहां भी पाई जाएगी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको टैट के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन। ऑलरेडी पढ़ा है हमने। अब किन प्लांट्स में होता है? C2 में होता है, C3 में होता है, C4 में या ऑल ऑफ दिस। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के बारे में बोला गया है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द C4 एसिड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। C4 एसिड पिक करना है इसमें। ऑप्शन ए है मैलिक एसिड, बी है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सी है एस्पार्टिक एसिड एंड डी है आपका ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट डाउन करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट डाउन करिएगा। इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।